Hello everyone. So this is Internal Auditors Part 2 video. I hope you have liked Part 1. If you have not watched Part 1 yet, do watch and give me feedbacks. So let's start with the question. So the first question is, what state the key elements in internal audit report? मतलब internal audit report के key elements क्या होने चाहिए? सबसे पहले overview होना चाहिए, objective, scope, फिर क्या हम लोगों ने देखा, लाइक क्या देखा, उसका क्या हम लोग लाइक रिकमेंडेशंस कैसे ठीक करना नहीं करना, सब कुछ. सो हियर आई एम गोइंग विद द आंसर. An overview of the objective, scope and approach of the audit assignment. Internal audit has been conducted in accordance with the standards of internal audit and executing summary covering all important aspects, summary of all corrective actions required for each observations, nature of assurance that can be derived from each observations, scope limitations अगर कुछ था then वो भी. Now this is a case based question कि MD of ABC Limited बहुत worried है क्योंकि उसमें बहुत high attrition जॉब एम्प्लॉइज अमॉन्ग द एम्प्लॉइज है. इसका मतलब ये एम्प्लॉइज बहुत जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में. उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सो दिस आर द वेरियस फैक्टर्स. ये हम लोग एग्जाम टाइम में भी ये क्वेश्चंस था बुक में. जॉब स्ट्रेस, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, सेफ्टी फैक्टर्स, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, लो मॉनिटरी बेनिफिट्स, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स. इसमें हम लोग रैंडम अपने कंपनी का भी सोच सकते हैं. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, मॉनिटरी बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं है, फिर वर्क इम्बैलेंस है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, फिर सेफ्टी नहीं है, मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है. सिंपल. अब प्रोविजंस, इंटरनल ऑडिट के प्रोविजंस कब अट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए. एवरी लिस्टेड कंपनी, फिर 25, 50, 100, 200. 25, 50, 100, 200 ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लगती है और 100, 200 प्राइवेट कंपनी में. सो व्हाट इज दिस 25, 50, 100, 200? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज और मोर, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा. टर्नओवर 200 करोड़ रुपीज और मोर, 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा. आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और PFI एग्जिटिंग 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए. इक्वल टू 100 करोड़ नहीं है सिर्फ इसी में. और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ और मोर, इसमें भी एग्जिट वाला नहीं है, बस लोन्स बोरिंग में एग्जिट वाला है. ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया. और प्राइवेट कंपनी का 100, 200, टर्नओवर 200 और 100 लोन्स एंड बोरोइंग्स, वही एग्जिटिंग 100 करोड़. और ये कब देखेंगे? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. सब कुछ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही हम अपने को देखना है. बस लोन्स एंड बोरोइंग्स जो है वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बाकी तो 31 मार्च का. ठीक है. अब प्रोक्योर टू पे प्रोसेस में बेसिकली उसमें क्या क्या होगा, इसका बेसिकली कीवर्ड्स अपन देखेंगे. लाइक खरीदारी हो रही है तो उसका क्या है? एस्टैब्लिश नीड्स क्या चाहिए, जनरेट रिक्विजिशन, एक्सेप्ट करेंगे रिक्विजिशन, एक्सेप्ट द परचेज ऑर्डर, रिसीव्ड गुड्स, इनवॉइस, अप्रूवल एंड पेमेंट. इसका थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा. फिर अकॉर्डिंग टू यू वट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट इज प्री रिक्विजिट फॉर दिस रोल. मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या फिर किसी भी चीज़ के लिए किस तरह का माइंडसेट रिक्वायर्ड है? सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, स्कोप ऑफ ऑडिट का क्या स्कोप है, ये सब कुछ होना चाहिए. फिर नॉलेज होना चाहिए, ERP वगैरह सब कुछ का. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना ही चाहिए. रिलेवेंट फैक्टर्स एंड सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली द आंसर इज क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ ऑडिट, knowledge of business processes to be audited along with knowledge of accounting, taxation, ERP used by client, good communication with team members, relevant factors in directing team efforts, a solution driven approach to every task. And the next question, how would you review the custodianship and safeguarding ऑफ असेट. जैसे हम लोग कैसे रिव्यू करेंगे? सबसे वेरीफाई करेंगे कि एसेट सच्ची में है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट देखेंगे. फिर वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं. फिर कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स देखेंगे. फिर लॉसेस से एसेट को कैसे सेफगार्ड करते हैं उसका रिव्यू करेंगे. फिर रिव्यूइंग द कंट्रोल सिस्टम और इंटेंजिबल एसेट को हम लोग को कैसे करा जा रहा है उसका सब देखेंगे. फिर की प्रिंसिपल्स क्या है फॉर एन इंटरनल ऑडिट टू अप्लाई एंड अपहोल्ड? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर. फिर एक्सप्लेन द 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस मॉडल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई विल रीड द आंसर्स. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आर द बिजनेस एंड प्रोसेस ओनर, दैट इज द मैनेजमेंट.
Second life of defense lies with the risk of management and compliance personnel who support the management and ensure that the risk controls are managed properly. Third line of defense is the internal audit, which assures the senior management about the working of the first and second lines of defense. अब what are the components of internal control as per COSO framework? ये तो रटने का आंसर है, ऐसा मुझे काम का नहीं लगता, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग. अगर बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा तो ये पूछ सकता है. फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डुअल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द बोर्ड एंड द सीनियर मैनेजमेंट. इसको एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज डुअल रिपोर्टिंग मीन्स व्हेन द रिपोर्ट इज टू टू डिफरेंट सुपरवाइजर को सेम रिपोर्टिंग करनी है. इसको डुअल रिपोर्टिंग बोलती है. डुअल रिपोर्टिंग क्रिएट्स इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय अलाइंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विथ बोर्ड. फिर लिस्ट ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल फ्रॉड होने के कौन से इंडिकेटर्स है. नंबर 1, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, conflicting or missing invoices, unusual relationship between auditor and management, employee and other third party intermediary collusion, limitations imposed by management, and frequent changes in accounting estimates. Now the next question is, how can you find द फ्रॉड इन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. मतलब रीइंबर्समेंट में क्या फ्रॉड होता है. सबसे पहले कि रीइंबर्समेंट जो किया जा रहा है प्रॉपर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से किया जा रहा है कि नहीं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है कि नहीं, कंट्रोल्स देखेंगे वही सब. तो द आंसर इज ऑब्टेनिंग एंड verify whether reimbursement is being done in accordance with reimbursement policy, verify whether reimbursement details match with the original supporting documents, verify authenticity of transactions, whether cases of duplicate reimbursement तो नहीं हो रहा है ना, ensure checks are in place and working for inflated expenses है कि नहीं, इसका भी चेक्स पता लगाया जा रहा है. फिर a cloth manufacturing company has recently added an online venture. What factors would you consider in formulating the audit strategy of the company? So कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, वो रिसेंटली ऑनलाइन वेंचर चालू किया. अब इसका हम लोग कैसे चेक करेंगे. तो फर्स्ट इज ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस. नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग हाउ द ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन, कैसे मेंटेन किया जा रहा है. असर्टेन हाउ द इंफॉर्मेशन system captures the events and conditions and respective effect on financial statements. The procedure by which transactions are initiated, processed, recorded, corrected and transferred to general ledger and reported in FS. Controls regarding journal entries, unusual transactions, judgment. सब याद नहीं रहेंगे, बट स्टिल पॉइंट्स थोड़ा बहुत पता रहेगा तो ठीक रहेगा. 3 phases कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट में 3 phases क्या है. रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग सबसे लास्ट में आएगी. रिस्क को पहले असेस करेंगे, फिर रिस्क को असेस किया हुआ रिस्क को रिस्पॉन्ड अपन को कैसे करना है, फिर रिपोर्टिंग ऑफ द रिस्क. फिर व्हाट वुड बी योर फ्लो व्हाइल परफॉर्मिंग द रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन अ कंपनी. So the answer is define the business objectives and goals, identifies events that affect the achievement of business objectives, assess of likelihood and impact, respond and mitigate risks, assess residual risk. Your junior is seeking information about steps for risk identification. How would you explain? मतलब risk identification से process बताओ. सबसे पहले consider the existence of inherent risk in the class of transactions, account balances or disclosures. Assess the nature and effectiveness. Assess the impact of risk. Determine the likelihood, impact and significance of each risk. Document the assertions. Inquire the management's response. फिर what are the basic accounting control objectives which are sought to be achieved by the accounting control system. तो very easy है. Whether recorded transactions are real, properly recorded, timely recorded, properly processed, valued, classified, summarized and disclosed. Simple answer. What are the SOPs that you would follow for evaluation of the control environment? Evaluate the existence and effectiveness of enterprise risk management, segregation of job responsibilities, job rotation in sensitive areas, proper documentation and delegation of financial powers, effectiveness and efficiency of IT controls. इसका हम लोग सिंपल कैसे याद रख सकते हैं. SOD होना चाहिए, ठीक है. फिर जॉब रोटेशन होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए.
फिर IT डिपेंडेंट कंट्रोल, लाइक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना चाहिए IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। Explain the flowchart technique for evaluation of the internal control. It's a visual representation of the state of affairs of internal controls in an organization. Using lines and symbols के through बताया जाता है सब like state of affairs सारे. Show relevant details in a condensed but in meaningful manner. It's a concise way of reviewing internal controls and evaluate findings. MS Vision is a common software through which flowcharts are made. So ये नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा. स्टेट द इंटरनेट लिमिटेशंस क्या हो सकता है इंटरनल कंट्रोल का, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर हो सकता है, फिर मैनेजमेंट खुद ही सर्कमवेंट करे वो हो सकता है, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है, मैनिपुलेशन एंड ओवरराइड कंट्रोल बाय मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट द बेनिफिट, फिर सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू कल्यूजन, मिल बांट के इंटरनल कंट्रोल को सर्कमवेंट करना। Why is there a need for internal check? इंटरनल चेक करने की नीड क्यों है? फ्रॉड, टू डिटेक्ट फ्रॉड. So I'll continue. The next part will come soon. Thank you.